Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार अपने वैसे भाई और बंधुओं का स्वागत करता हूं जिनको यह याद है कि उनको पढ़ाई भी करना है और वो भी मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स पढ़ कर उनको कम से कम 95 प्लस नंबर लाना है। तो वैसे मेरे भाई जिनको याद है कि उनको पढ़ना भी है तो वो कृपया करके पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर। तो जब भूले बिसरे भाई हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आप कम से कम भूले नहीं, आप भी कम से कम पढ़ लें। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यह आपका एपिसोड 5 है। तो देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इन्वर्स निकाला कैसे जाता है, उसके बाद आप पढ़िएगा। तो देखिए मान लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कहीं पर कि साइन एक्स बराबर वाई, साइन एक्स बराबर ए वाई। तो यदि हमको एक्स का मान ज्ञात करना हो तो एक्स बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स वाई। एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई कहने का मतलब कि साइन आपका उधर जाएगा तो इन्वर्स में चला जाता है, तो एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। या इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम आपको दे दिए हैं कोस थीटा बराबर मान के लिए कि एक्स दे दिए, तो थीटा का वैल्यू ज्ञात करना होगा तो क्या लिखेंगे, थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स, थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स। यानी कि जो भी इधर रहेगा उधर जाकर इन्वर्स में हो जाता है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। अब तो जान गए कि साइन एक्स बराबर वाई तो एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई। यदि कोस थीटा बराबर एक्स तो थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स। अब थोड़ा उसका अपोजिट भी सीख लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर दिया रहा है इस तरह से कि tan इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो यदि x का मान ज्ञात करना हो तो x बराबर क्या हो जाता है, tan वाई। कहने का मतलब है कि जब इन्वर्स उधर जाएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, tan वाई हो जाएगा, और जब इन्वर्स आपका इधर आएगा तो y बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए कि सेक इनवर्स x बराबर दिया हुआ थीटा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा हो जाएगा। तो उल्टा सीधा दोनों जानिए तभी तक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो आपका टेबल होता है मान सारणी, जैसे कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है आपका, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 45 का मान 1 होता है, और कोट 60 डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है। इस तरह से आपको पहले मान सारणी याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको बना पाइएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है इसको पढ़ने में। तो आपको मान सारणी याद नहीं है तो सबसे पहले आप उसका मान सारणी याद कर लीजिए, उसके बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय फलन में पहला आपका सीरियल नंबर है, फलन है। फलन को हम अंग्रेजी में फंक्शन कहते हैं, प्रांत को डोमेन बोलते हैं, और परिसर या मुख्य मान को, परिसर को हम लोग परास भी कहते हैं, और उसका इंग्लिश होता है रेंज। ठीक, देखिए पहला आपका फंक्शन है y बराबर साइन इनवर्स एक्स, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो इसमें देखिएगा इसका प्रांत कहाँ से कहाँ हो सकता है, तो -1 से लेकर के 1 तक होता है, यानी कि इसका जो मान हो सकता है -1 से 1 तक हो सकता है। और इसका जो रेंज होता है तो रेंज इसका होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक। कहने का मतलब कि -90 डिग्री से लेकर के +90 तक इसका रेंज होता है। ठीक, तो आपको रेडियन में ही समझना पड़ेगा, -π/2 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक। तो इसी को देखिए क्या लिखते हैं हम लोग कि जो y का मान होगा, y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो जो y का मान होगा तो y का मान जो आपका या तो -π/2 से बड़ा होगा, y का मान या तो -π/2 से बड़ा होगा या -π/2 भी होगा, और π/2 भी हो सकता है और π/2 के बराबर छोटा भी हो सकता है। यानी कि जो y का मान होगा -π/2 से बड़ा भी हो सकता है, π/2 के बराबर भी हो सकता है। y का मान जो है π/2 से छोटा भी होगा और π/2 भी हो सकता है y का मान। ये आपका विशेष तौर से ऑब्जेक्टिव पर पूछता है, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर, यदि y बराबर साइन इनवर्स एक्स हो तो इसका रेंज क्या होता है, तो ये वाला आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, ये गिवन आता है कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो ये खोज लीजिएगा साइन के लिए।
-π/2 से लेकर के कहाँ तक, π/2 तक। इसके बाद देखिए y बराबर कोस इनवर्स x, तो इसका डोमेन जो आपका प्रांत होता है -1 से 1 होता है, और इसका देखिए रेंज होता है 0 से लेकर के पाई तक। 0 से लेकर पाई को कहने का मतलब है कि y का जो मान है 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी होगा, पाई भी हो सकता है, और पाई से छोटा भी होगा, क्योंकि इसकी तरफ मुँह खुला मतलब ये बड़ा है और ये बराबर का साइन है। तो y का जो मान है 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, y का मान जो है पाई भी हो सकता है, पाई से छोटा भी हो सकता है। तो इसको विशेष रूप से आप, मैं तो कहूँगा किसी को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि यदि y बराबर कोस इनवर्स x, तो इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज कभी भी इस तरह से नहीं पूछता है, रेंज जब भी पूछता है एग्जाम में तो इस तरह से पूछता है। ये अब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको मिलेगा इस तरह से दिया हुआ। तो देखिए y बराबर क्या है, कोसेक इनवर्स x, इसका रेंज जो है रियल नंबर में से घटा दीजिए, रियल नंबर -1 और 2, मतलब रियल नंबर में -1 और 1 को छोड़ करके जितना भी रियल नंबर है यानी कि वास्तविक संख्या सब होता है इसका मान। इसका रेंज जो है -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है, लेकिन उसमें 0 नहीं होता है, क्योंकि 0 जब होगा तो उसका मान जो है अपरिभाषित हो जाता है, यानी कि अनडिफाइंड हो जाता है। इसी कारण से -π/2 से लेकर के π/2 तक इसका रेंज होगा, लेकिन उसमें 0 शामिल नहीं होगा। यानी कि देखिए -π/2 से लेकर के π/2 तक होगा, लेकिन उसमें 0 शामिल नहीं होता है। इसका देखिए रेंज जो है आपका -π/2 से लेकर के π/2 तक है, लेकिन बट y नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब कि उसमें y का मान 0 कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इसी तरह से y बराबर सेक इनवर्स x है, इसका देखिए इसका भी वही रेंज है कि रियल नंबर में कौन कौन शामिल नहीं होगा, तो -1 और 1 आपका शामिल नहीं होगा। इसका देखिए रेंज क्या है, 0 से पाई है, लेकिन इसमें -π/2 नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 से पाई इसका रेंज होगा, लेकिन उसमें π/2 का भी शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि π/2 पर आपका सेक जो है अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। इसी कारण से उसमें से 0 से पाई रेंज हो सकता है, लेकिन उसमें π/2 को छोड़ के बात करना है। यानी कि इसका y का मान जो है 0 से पाई तक होगा, लेकिन उसमें π/2 का y का मान कभी भी π/2 नहीं हो सकता है। कारण बता दिए कि अनडिफाइंड होता है। उसी तरह से देखिए y बराबर tan इनवर्स x है, तो इसका जो प्रांत होता है यानी कि डोमेन, वो सभी रियल नंबर होते हैं। इसका रेंज जो आपका -π/2 से बड़ा होता है, और लेकिन π/2 से छोटा होता है। यानी कि जो y का मान होगा जब भी होगा तो -π/2 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। और ऊपर वाला में क्या था, इसमें -π/2 भी हो सकता था और उससे बड़ा भी हो सकता था, और π/2 भी हो सकता था, π/2 से छोटा होता था, लेकिन कभी भी π/2 से बड़ा इसका रेंज नहीं होता था। इसमें जो है -π/2 से हमेशा बड़ा होगा y का मान, लेकिन π/2 से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, π/2 से हमेशा छोटा रहेगा। देखिए y बराबर कोस इनवर्स x है, तो इसका भी रेंज जो है सभी डोमेन जो सब रियल नंबर है, इसका जो रेंज होता है आपका 0 से लेकर पाई होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि y का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है और लेकिन पाई से छोटा होता है, यानी कभी भी इसका मान 0 नहीं हो सकता है और कभी भी पाई नहीं हो सकता। अब देखिए ग्राफ थोड़ा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि -π/2 से लेकर के +π/2 है, तो उसके बीच में कौन कौन सा एंगल आता है। तो देखिए एक तरफ लिख दीजिए -π/2 और दूसरा तरफ लिख दीजिए π/2। इसके बीच में देखिए कौन कौन होता है, तो -60 डिग्री होता है यानी कि π/3, -45 डिग्री होता है यानी कि π/4, -30 डिग्री होता है यानी कि π/6, 0, फिर देखिए π/6 यानी कि 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये आपका हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया आपका 90 डिग्री। यदि किन्हीं को यदि यह ना पता चले कि π/2 90 डिग्री कैसे होता है, तो आप वीडियो नंबर 1 देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बताए हैं कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है। देखिए इसके बाद है 0 से लेकर के पाई है इसका रेंज। तो 0 से लेकर के पाई तक में कौन कौन होता है, तो 0 से पाई यानी कि 0 से लेकर 180 डिग्री। तो देखिए उसमें क्या होगा, π/6 आएगा आपका, π/4 शामिल है, π/3 होगा, π/2 होगा, π/2 का मतलब 90 डिग्री, 2π/3 यानी कि 120 डिग्री, 3π/4 मतलब कि आपका 135 डिग्री है, और 5π/6 का मतलब आपका 150 डिग्री है, और पाई का मतलब 180 डिग्री है। लेकिन हम लोग को डिग्री से मतलब नहीं है, पर डिग्री समझना है लेकिन डिग्री लिखना नहीं है। हम लोग को रेडियन में ज्ञात करना है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू जो है हमेशा रेडियन में आता है, डिग्री में कभी वैल्यू नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा
कि आपको डिग्री समझ लीजिएगा लेकिन लिखना नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें आपको मुख्य रूप से इसका रेंज याद रखना है कि साइन का रेंज जो है -π/2 से 2 होता है, π/2 होता है, कोस का 0 से पाई होता है। तो देखिए 3 का रेंज लगभग एक समान होता है, लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा जैसे कि साइन, टैन और कोसेक, साइन, टैन और कोसेक 3 का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेकर आपका π/2 होता है। और हो गया कोस, सेक और कोट, 3 का रेंज एक समान होता है। देखिए 0 से पाई, 0 से पाई और 0 से पाई, तो 3 का आप याद रखिएगा 3-3 करके। अब चलिए इस पर देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले समझ लीजिए जैसे कि साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, तो हम लोग माइनस साइन थीटा के स्थान पर साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। टैन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस टैन थीटा, तो माइनस टैन थीटा का स्थान पर हम लोग टैन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। कोस माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा, उसका रीजन हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं इन्वर्स का, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ लिए क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो पढ़ने का फिर मजा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्नों का मुख्य मान ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का हमको मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। इसके लिए आपको उसका मान साहब नहीं याद होना चाहिए कि साइन 30 का मान कितना होता है, कोस ये सब 60, 45 ये सब जो भी आपको, नहीं तो आप बना नहीं पाइएगा इसको। तो देखिए जो क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1/2 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने में हम क्या करते हैं कि इसको कुछ मान लेते हैं। साइन इनवर्स 1/2 को कुछ भी मान सकते हैं आप, वाई, एक्स, थीटा, जेड, अल्फा, बीटा, गामा, आपको जो पसंद पड़े आपके हिसाब से, सबका अपना अपना पसंद है, उसमें से कुछ भी आप मान लीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि y बराबर साइन इनवर्स 1/2, या उसी को लिख सकते हैं कि लेट y बराबर साइन इनवर्स 1/2। जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए वो लेट का प्रयोग करेंगे। लेट का मतलब ये नहीं कि आप लेट ही जाइए पूरा, लेट का मतलब माना कि होता है। तो माना कि लेट y बराबर साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए y बराबर कितना है आपका साइन इनवर्स 1/2। तो हम अभी आपको सिखाए हैं कि देखिए यदि इस तरह से कहीं पर है कि y बराबर मान लीजिए कि साइन इनवर्स x रहता है, तो हम लोग साइन इनवर्स को इधर लाते हैं तो क्या होता है कि साइन y बराबर x हो जाता है। साइन y बराबर कितना हो जाएगा x। तो देखिए तो उसी तरह से यहाँ पर है कि y बराबर साइन इनवर्स 1/2, तो इनवर्स को हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन y बराबर 1/2। अब देखिए साइन में 1/2 मान किसका होता है, साइन में 1/2 मान किसका होता है। तो ज़्यादातर विद्यार्थी बोल देते हैं कि 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री का नहीं होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसलिए कभी भी मिस्टेक से 30 डिग्री मत बोलिएगा, बोलिए कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो देखिए साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का। और साइन 30 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं, तो साइन π/6, क्योंकि π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, लेकिन डिग्री का प्रयोग यहाँ पर किया नहीं जाता, आपको रेडियन का प्रयोग करना है। तो 1/2 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे साइन π/6, यानी कि साइन 30 डिग्री ही है। दिमाग में समझना 30 डिग्री, लेकिन लिखना नहीं है। तो देखिए इक्वेशन के नियम से इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो दोनों तरफ साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा π/6। π/6 जो आया है तो उसके लिए हम लोग रेंज देखते हैं कि साइन का जो रेंज है क्या है। तो देखिए इसके लिए आपको सारणी देखना पड़ेगा कि साइन का जो रेंज होता है -π/2 से लेकर के π/2 होता है। तो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में क्या π/6 होता है, तो यहाँ देख लेंगे कि देखिए -π/2 से लेकर π/2 के बीच में आपका π/6 होता है। यानी कि हम जो मान ज्ञात किए हैं वो साइन इनवर्स के रेंज में है, तो लिख देंगे कि y बराबर π/6 आया है। लेकिन यह बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स करता है मतलब कि उसमें शामिल है किसमें, तो -π/2 से और π/2 के बीच में आपका शामिल है कौन, π/6। तो लिख दें कि y बराबर π/6 बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो y देखिए हम लोग किसको माने थे, तो y हम लोग माने थे साइन इनवर्स 1/2 को, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 का जो मान आया हमारा कितना आया है π/6 आया है। तो लिख देंगे क्या था साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान π/6 होगा। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। यानी कि आप ये बत लिख सकते हैं यहाँ से यदि चाहें तो कि साइन इनवर्स
1/2 इज इक्वल टू कितना π/6, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 का हम लोग मान निकाले तो कितना आया π/6 आया। तो जब y के स्थान पर पुट कीजिएगा आप जो माने हैं साइन इनवर्स 1/2 इसके बराबर में कितना है π/6, तो यही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि tan इनवर्स -1 का हमको मुख्य मान ज्ञात करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जो दिया रहा है उसको मान लीजिए, माना कि लिखिए या आप लेट भी लिख सकते हैं। तो माना कि y बराबर tan इनवर्स -1। तो देखिए y बराबर tan इनवर्स -1 है, तो इनवर्स को हम लोग इधर जब लाएंगे तो जब इनवर्स आपका इधर आ जाएगा तो tan y बराबर -1। देखिए tan में 1 किसका मान होता है, तो tan में आपका मान होता है 45 डिग्री का। tan 45 डिग्री का मान होता है 1/4। कभी भी 45 डिग्री मत बोलिए, तो नहीं तो गलत हो जाएगा। tan 45 डिग्री का मान होता है 1/2 और 45 को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं, तो π/4 लिखते हैं। इसलिए देखिए 1 के स्थान पर आप लिखिए tan π/4, माइनस को इग्नोर कीजिए, केवल 1 के स्थान पर कितना लिखना है tan π/4। ठीक, अब देखिए आप यहाँ से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि देखिए किस रूप में है -tan थीटा, तो -tan थीटा है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं tan - थीटा, क्योंकि -tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan - थीटा। तो देखिए तो -tan थीटा आपका आया है यानी कि -tan π/4, तो इसको हम लिख सकते हैं कि tan - थीटा के रूप में, यानी किस रूप में देखिए समझ लीजिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि tan - थीटा बराबर क्या होता है -tan थीटा होता है। तो क्या हम -tan थीटा के स्थान पर ये नहीं लिख सकते हैं कि tan - थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं tan - थीटा। तो देखिए तो इस रूप में तो मेरा आया है -tan थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे tan - थीटा। तो इधर भी देखिए tan कैंसिल और इधर भी tan कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा -π/4 हो जाएगा। और जो -π/4 मेरा वैल्यू आया है वो देखिए तो बिलोंग्स करता है कि नहीं उसके रेंज से, तो उसका रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। तो y का जो मान आया है -π/4 बिलोंग्स करता है किससे, -π/2 से π/2 के बीच में। तो लिख देंगे क्या होता है tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/2 होगा, यानी सॉरी -π/4 होगा। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हेडिंग वही रहेगा कि मुख्य मान ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए कि हम आपको दे दिए हैं वैल्यू x, चलिए इस तरह से cos इनवर्स √3/2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि माना कि यानी कि लेट y बराबर cos इनवर्स √3/2। तो देखिए आपका इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा cos y बराबर हो जाएगा √3/2। अब देखिए cos में √3/2 किसका मान होता है, तो cos में आपका √3/2 मान होता है cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का मान होता है कितना √3/2। कभी भी केवल 30 डिग्री मत बोलिएगा, 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं। तो इसलिए देखिए क्या लिखेंगे कि cos y बराबर cos π/6। तो देखिए इसलिए y बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो y बराबर आपका हो जाएगा कितना π/6। इसके लिए देखिए हम लोग कोस का रेंज देखते हैं कि कोस इनवर्स का रेंज क्या होता है। तो कोस इनवर्स का रेंज होता है 0 से लेकर पाई तक में। तो जो मेरा y का मान आया है वो क्या उसकी रेंज में है, तो रेंज में बिल्कुल है, तो लिख देंगे कि बिलोंग्स टू कितना 0 से पाई। और चूंकि y हम लोग किसको माने थे, तो देखिए y हम लोग माने थे किसको कोस इनवर्स √3/2 को। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोस इनवर्स √3/2 लिख देते हैं y का स्थान पर। तो लिख देंगे कोस इनवर्स √3/2 बराबर कितना आया है π/6। नीचे लिख लीजिएगा क्या था कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान बराबर π/6 हो।
ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको कुछ मान लीजिए, वाई मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, इसको इधर लाएंगे तो इन्वर्स इधर आ जाएगा, तो कोस वाई बराबर 3/2 हो जाएगा आपका। तो कोस वाई बराबर कोस 5/6 और कोस कोस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन के नियम से। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 5/6, जो आया है वो देखिए इसके रेंज में है, यानी कि 0 से पाई के बीच में है। तो लिख देंगे क्या था कोस इनवर्स, देखिए वाई किसको माने थे कोस इनवर्स इतना को, तो उसका मान रख देंगे। तो कोस इनवर्स 3/2 का मुख्य मान कितना हो गया 5/6 हो गया, यानी कि आप इंग्लिश में लिख सकते हैं कि हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू -5/6, सॉरी 5/6 केवल होगा। इसके बाद देखिए हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं कोस पर आधारित या कोट पर आधारित बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि कोट इनवर्स -√3, कोट इनवर्स -√3। तो देखिए कोट इनवर्स -√3 है, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको मान लीजिए, माना कि यानी कि लेट वाई बराबर कोट इनवर्स -√3, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखिए लिखेंगे इसको कि कोट वाई बराबर -√3। देखिए कोट में √3 किसका मान होता है, तो कोट में आपका √3 मान होता है कोट 30 डिग्री का, कोट 30 डिग्री का मान होता है आपका √3। तो हम लोग क्या करेंगे कि √3 के स्थान पर हम लोग लिखेंगे, √3 के स्थान पर हम लिखेंगे कोट 30 डिग्री, यानी कि कोट वाई बराबर क्या लिखेंगे कोट 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग कितना लिखते हैं 5/6 लिखते हैं, 30 डिग्री को लिखते हैं 5/6। तो हम लोग केवल √3 के स्थान पर लिखे हैं कोट 5/3, माइनस तो इससे पहले रहेगा ही, यहाँ पर माइनस आपका रहेगा ही। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि आपका फॉर्मूला होता है कोट माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस कोट थीटा होता है। ध्यान से यहीं देख लीजिए, यहीं आप समझ लीजिए, हम लोग जानते हैं कि कोट माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस कोट थीटा होता है, ठीक। तो यानी कि हम लोग माइनस कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं कोट माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा। तो देखिए ये आपका इस रूप का है कि माइनस कोट थीटा है, यानी कि माइनस कोट 5/6। तो इसको हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं कोट माइनस थीटा, लेकिन ऐसा लिखने से क्या होगा कि ऐसा लिखने से जो मेरा आंसर होगा -5/6 आएगा, -5/6 आ जाएगा। और कोट इनवर्स का रेंज होता है आपका 0 से पाई, कोट इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, और ये 0 से पाई यानी कि कोई नेगेटिव मान नहीं आएगा उसका। और यदि आप इस फॉर्मूला को यूज करके इसको यहाँ पर लिख देते हैं आप कोट माइनस थीटा करके, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा -5/6 हो जाएगा, जो कि उसके रेंज से बाहर हो जाएगा, जो कि उसके रेंज से बाहर हो जाएगा। तो हम लोग को इनवर्स में जो भी मान ज्ञात करना होता है तो इस प्रकार से ज्ञात करना होता है कि रेंज से बाहर ना हो, इसलिए कुछ ऐसे फार्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग रेंज में रहें और उसका मान भी ज्ञात हो जाए, ठीक। इसलिए आप इस फार्मूला की यहाँ पर कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेंज को देखते हुए फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो माइनस कोट थीटा बराबर कोट माइनस थीटा का फार्मूला नहीं करना है, हम लोग कोई दूसरा विकल्प खोजेंगे। इसके लिए दूसरा विकल्प देखिए क्या होता है, इसको तो कैंसिल कर दीजिए। तो हम लोग देखिए आप पढ़े हैं कि कोई फार्मूला होता है कोट पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोट थीटा, कोट पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोट थीटा। तो इस फार्मूला पर हम लोग ले जाएंगे, देखिए मेरा माइनस कोट थीटा के रूप का है, माइनस कोट थीटा यानी कि 5/6 के रूप का है। तो उसको हम लोग उस फार्मूला पर ले जाएंगे कितना, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे क्या, इसको लिख दीजिए कि कोट कितना पाई माइनस थीटा होता है, लेकिन थीटा का स्थान पर कितना है 5/6 है, तो हम लिख देंगे कोट 5/6, ठीक। इस फार्मूला को हम यूज किए, देखिए माइनस कोट थीटा के रूप का था, हम उसको क्या लिखे हैं कोट पाई माइनस थीटा के रूप में लिख दिए हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि मेरा आंसर जो आएगा वो रेंज में होगा, उस समय रेंज से बाहर जा रहा था। तो देखिए आपका हो जाएगा कोट वाई बराबर कोट, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 पाई या -पाई/6।
तो देखिए क्या हो जाएगा आपका कि कोट y बराबर कोट 5π/6। अब देखिए कोट 5π/6 जो है तो ये आपका 150 डिग्री है। 150 डिग्री जो है 0 और पाई के बीच में होता है। तो यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि y बराबर 5π/6। तो y बराबर मेरा जो 5π/6 आया है, देखिए तो उसके रेंज में है कि नहीं। उसका रेंज क्या होता है 0 से पाई, यानी कि हम लोग का जो आंसर आया है रेंज में है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, यदि आप यहाँ से लिखते तो आपका -π/6 आ जाता है और वो आपका गलत होता है। इसलिए आवश्यकता के अनुसार हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि फार्मूला होता है तो हम लोग क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं आप, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछिएगा तो आप ही हैरान पड़िएगा। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि आवश्यकता के अनुसार यूज करना है फार्मूला का। इसलिए y बराबर कितना हो गया 5/6 और ये आपका रेंज में 0 से पाई। तो देखिए y हम लोग किसको माने थे, कोट इनवर्स -√3 को माने थे। इसके स्थान पर लिख देंगे, इसलिए कोट इनवर्स -√3 बराबर 5π/6। और लास्ट में लिख लीजिएगा कि अतः कोट इनवर्स -√3 का मुख्य मान 5π/6 होगा। अतः कोट इनवर्स -√3 का मान 5π/6 होगा। और जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिएगा कि हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -√3 इज 5π/6। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -√3 इज 5π/6। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे।